अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो और आप चुप खड़े रहें, तो क्या आप सही कहलाएंगे? क्योंकि चरित्र सिर्फ रिश्ते से नहीं, बल्कि उस पल से बनता है जब आपके सामने कोई कमजोर होता है। चलिए सुनते हैं ये कहानी चरित्र। लोग अक्सर चरित्र का अर्थ बहुत छोटा समझ लेते हैं। किसी औरत या पुरुष के निजी जीवन से जुड़कर, उनके कपड़ों, उनके हंसने बोलने या रिश्तों से जुड़कर। लेकिन सच यह है कि चरित्र का असली चेहरा तब सामने आता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आपके पास ताकत होती है और सामने कोई कमजोर खड़ा होता है, जब आपके पास विकल्प होते हैं और आपको सही चुनना होता है। यही बात आरव ने बहुत देर से समझी। आरव एक साधारण परिवार से आया था, पढ़ा लिखा, होशियार और अपने मोहल्ले में अच्छा लड़का कहलाता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। माँ अक्सर कहती थी, मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन माँ यह नहीं जानती थी कि चुप रहना हमेशा संस्कार नहीं होता, कभी कभी वह कायरता भी होती है। आरव एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। रोज वही बस, वही रास्ता, वही चेहरे। उसी बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग आदमी रोज बैठा दिखता था। फटे कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में ऐसी थकान जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया हो। लोग आते जाते कुछ सिक्के फेंक देते, कुछ उसे देखकर भी अनदेखा कर देते। आरव भी उन्हीं में से था। वह मन ही मन सोचता, मैं क्या कर सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, और बस आगे बढ़ जाता। उसे लगता था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वह सही है। उसे लगता था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इसलिए वह सही है। लेकिन यह वही पहली दरार थी उसके चरित्र में, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। एक दिन ऑफिस में बड़ा हंगामा हुआ। आरव के सामने ही उसके सीनियर ने एक जूनियर लड़की पर झूठा आरोप लगा दिया। लड़की रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन सीनियर की आवाज ऊंची थी। ओहदा बड़ा था। आरव सब जानता था, उसने सब देखा था, सच उसके सामने था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मीटिंग खत्म हुई, लड़की बाहर निकली, आंखें पोंछती हुई। आरव ने सिर झुका लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसने खुद को समझ लिया। मैं क्या कर सकता था? मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती। अगली सुबह वह फिर ऑफिस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहीं से उसकी आत्मा धीरे धीरे चुप रहने की आदत सीखने लगी। समय बीतता गया, आरव की तरक्की हुई, सैलरी बढ़ी, लोग उसे सफल कहने लगे। उसने शादी कर ली एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की से। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, आज रास्ते में एक बच्चा भीख मांग रहा था, सब लोग गुजर गए, किसी ने नहीं रोका। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया ऐसी ही है। पत्नी ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गई। शायद उसने भी वही चुप्पी पहचान ली थी, जो आरव के अंदर घर बना चुकी थी। एक शाम आरव देर से घर लौटा। रास्ते में वही बस स्टॉप, वही बुजुर्ग आदमी, लेकिन आज कुछ अलग था। कुछ लोग इकट्ठा थे। एम्बुलेंस आई, पुलिस आई। बुजुर्ग आदमी मर चुका था, ठंड, भूख या बीमारी, कोई नहीं जानता। आरव भीड़ में खड़ा था। किसी ने कहा, कई दिनों से ये यहीं पड़ा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरव का दिल जोर से धड़का। उसे याद आया कितनी बार उसने उसे देखा था, कितनी बार नजर फेर ली थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मारना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मदद ना करना भी काफी होता है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब कुछ महीनों बाद आरव के पिता बीमार पड़े। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पैसों की कमी नहीं थी, इलाज चल रहा था। लेकिन एक रात पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, लेकिन अगर इंसानियत नहीं कमाई तो सब कुछ बेकार है। आरव की आंखें भर आई। वह पहली बार टूट रहा था। पिता कुछ दिनों बाद चले गए। शमशान में खड़ा आरव सोच रहा था, मैंने क्या सीखा? नौकरी, पैसा, समाज की इज्जत। लेकिन जब मौका आया, बस मैं चुप खड़ा रहा। पिता की मौत के बाद आरव बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। एक आदत बन चुकी थी, खुद को सही ठहराने की। एक दिन उसके मोहल्ले में एक लड़के को चोरी के शक से पीटा जा रहा था। भीड़ जमा थी, कोई रुक नहीं रहा था। आरव भी वहीं था। उसका दिल जोर जोर से कह रहा था, रुको, गलत है, लेकिन पैर जमे रहे। तभी उसे पिता की आवाज याद आई। अचानक उसने आगे बढ़कर कहा, बस करो, पुलिस को बुलाओ। भीड़ ने उसे घूरा। किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, लेकिन लड़का बच गया।
उस रात आरव को पहली बार चैन की नींद आई। उसे लगा शायद यही सही था। कुछ दिन बाद ऑफिस में फिर वैसी ही घटना हुई। इस बार भी एक कमजोर कर्मचारी पर आरोप। सब चुप थे। आरव ने हाथ उठाया और सच बोल दिया। नतीजा यह हुआ कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया। लोग बोले, देखा, ज्यादा ईमानदारी का यही नतीजा होता है। लेकिन आरव अंदर से हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था वह पहली बार सही खड़ा है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वही लड़की जिस पर कभी उसने चुप रहकर अन्याय होने दिया था, नए ऑफिस में उसकी सीनियर बनकर आई। आरव ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे लगा अब वह उसे ताना देगी, लेकिन उसने बस इतना कहा, उस दिन अगर तुम बोलते तो शायद मैं टूट जाती, लेकिन आज तुमने बोलना सीख लिया है, यही काफी है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि चरित्र परफेक्ट होने का नाम नहीं है, बल्कि गलतियों के बाद सही खड़े होने का नाम है। आज आरव कोई संत नहीं है, ना ही हर लड़ाई जीतता है। कभी डर लगता है, कभी चुप रहने का मन करता है, लेकिन अब वह जानता है कि हर बार चुप रहना सुरक्षित हो सकता है, सही नहीं, और हर बार बोलना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन जरूरी। समाज आज भी चरित्र को गलत जगह तोलता है, कपड़ों से, रिश्तों से, दिखावों से। लेकिन असली चरित्र वहां बनता है जहां आप किसी अजनबी के लिए रुकते हैं, जहां आप कमजोर की आवाज बनते हैं, जहां आप अपने फायदे के ऊपर सच को रखते हैं। आरव ने देर से सीखा, बहुत देर से, लेकिन सीखा जरूर। और शायद यही चरित्र है, गिरकर भी उठने की हिम्मत। इस कहानी का सार यही है, चरित्र वो नहीं होता जो दुनिया को दिखे। चरित्र वो होता है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। गलत करने वाला ही दोषी नहीं होता, कभी कभी सही जानते हुए चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं खुद से मिला दे, तो समझिए इसका मकसद पूरा हो गया। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही दिल को छू जाने वाली, सच्ची और सोच बदलने वाली कहानियों के लिए उड़ान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।